गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ जो कि रिलेटेड है आपकी अनिवार्य हिंदी से, क्लास 12th अनिवार्य हिंदी। कल जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने इसका पोइट्री का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमारा जो चैप्टर का हेडिंग था वो था कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम। इसका हमने लेखक परिचय और पाठ परिचय देख लिया था और कबीरदास जी के 3 दोहे भी हमने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मेरे पास में बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं जो ये रिफ्रेशर है इसी से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने तीसरे पैरे तक देख लिया था। लास्ट जो पैरा हमने देखा था, एक बार इसे वापस हम रिवाइज कर लेते हैं। ये था, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया जग सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिय निज पीव। कह रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति अभिमान को छोड़ देता है, यानी जब भी व्यक्ति अपने अंदर व्याप्त अभिमान को छोड़ देता है तो वह जीव सर्व आनंद को प्राप्त कर लेता है, यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और उसकी आत्मा हर प्रकार से सुखी हो जाती है। भावे कोई कछु कहे, और इसके पश्चात, इस आनंद की प्राप्ति के पश्चात चाहे कोई कुछ भी कहे उसे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपने जो प्रियतम है उनको अपने हृदय में प्राप्त कर चुका होता है। प्रियतम कौन? वह अनवरत आनंद, वह अनवरत जो सुख है, वह अभिमान को छोड़ने के कारण जो सुख व्याप्त हुआ है उस सुख को वह प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भया का मतलब है हुआ, हिय मतलब हृदय और पीव मतलब प्रिय, निज यानी अपना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति कर्ता भोक्ता होने का अभिमान त्याग देता है, कर्ता भोक्ता होने का मतलब कार्य को करने का, कि साहब ये मैंने किया है, जहाँ उसमें से अहम भाव हट जाता है तो उसकी आत्मा हर प्रकार से सुखी हो जाती है। तो उसके बाद चाहे कोई कुछ भी कहे, किसी भी दशा में आत्मा में अपना प्रिय परमात्मा अतीव आनंददायक प्रतीत होता है। जीव तथा हिय पीव से ज्ञान साधना की यहाँ व्यंजना की गई है और यहाँ पर सरल शब्दावली के साथ अहंकार को त्याग देने का उपदेश दिया गया है। अगला जो पद्य है वो है, ये दोहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पर कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से एक जो है सलाह यहाँ पर दे रहे हैं कि किसी भी सज्जन व्यक्ति की, साधु से मतलब है सज्जन व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति, किसी भी सज्जन व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वह किस जाति से या किस धर्म से संबंधित है, यानी वहाँ पर उसकी जाति को महत्व ना देकर उसके ज्ञान को महत्व दिया जाना चाहिए। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उससे क्या करना चाहिए? हमें जो उसका ज्ञान है उसे प्राप्त करना चाहिए, बिना उसके अतिरिक्त जो भी उसके आरोगण है उन सबको छोड़कर, क्योंकि इस प्रकार तलवार को खरीदते समय हम उसकी म्यान को महत्व नहीं देते, बल्कि उसकी जो तलवार का जो गुण है, उसकी जो क्वालिटी है उस पर हम जोर देते हैं। तो ये कहते हैं कि मोल करो तलवार का। यहाँ पर म्यान और तलवार का उदाहरण क्यों लिया गया है? क्योंकि म्यान बाहरी आवरण है और जो तलवार है वो उसका अंदर रखा जाने वाला हथियार है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। बाहर से कुछ कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर के चीज़ को महत्व देना चाहिए, ना कि बाहर की वस्तु को। इसलिए वे कह रहे हैं कि किसी भी सज्जन पुरुष से उसकी जाति ना पूछकर, उसका धर्म ना पूछकर, उसके
ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए निसंकोच होकर। उसकी जो श्रेष्ठता है वो उसकी जाति के आधार पर ना होकर उसके ज्ञान के आधार पर होनी चाहिए। अगला जो पैरा है वो है संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी यहाँ कहना चाहते हैं कि हमेशा हमें जो सज्जन पुरुष है उनकी संगत करनी चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की संगत करने से जीवन में कभी भी हम निष्फल नहीं होते। अगर हम बुरे लोगों की संगत में रहेंगे तो हो सकता है कि जीवन में हमारे सामने कई दुर्गम परिस्थितियां आ जाएं, परंतु साधु की संगत करने पर वह किया गया कृत्य कभी भी निष्फल नहीं होता। जिस प्रकार लोहा पारस परसते, जिस प्रकार पारस पत्थर से लोहा स्पर्श होने पर वह भी कंचन हो जाता है, यानी स्वर्ण में बदल जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं? एक पारस पत्थर होता है, ये पारस पत्थर क्या करता है, जिसके स्पर्श से कोई भी वस्तु अगर लगे तो वह सोने में बदल जाती है। यह एक चमत्कारिक पत्थर है जो कि हमारे पुराणों में इसका उल्लेख पाया जाता है। वास्तविकता में यह है या नहीं है, इस पर जो है वो शंकाएं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह जो पारस पत्थर है इससे अगर कोई भी वस्तु स्पर्श हो जाए तो वह स्वर्ण में बदल जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें साधु की संगत करनी चाहिए। तो यहाँ पर साधु की तुलना किससे की गई है? पारस पत्थर से। और जो व्यक्ति है उसे कहा गया है लोहा, कि जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर के स्पर्श करने से सोने में बदल जाता है, उसी प्रकार अगर हम साधु की यानी सज्जन व्यक्तियों की संगत में रहेंगे तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे जीवन पे नहीं पड़ेगा, बल्कि हमें इससे जो सुफल है वही प्राप्त होंगे। इसमें विशेष है साधु की संगति को पारस पत्थर के समान सदैव श्रेष्ठ गुणों की प्रतिष्ठा करने वाली बताया गया है। पारस के स्पर्श से लोहे का सोना बन जाता है। लोक प्रसिद्ध दृष्टांत देकर साधु संगति का महत्व यहाँ व्यंजित हुआ है। अगला जो पैरा है वो है मारिये आशा सापने जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें जो मानव है उसके लिए यहाँ पर ये निर्देश है कि हे मानव, तुम अपने हृदय की जो आशा रूपी सर्पिणी है उसे मार दो। आशा यानी जहाँ पर हमारे अंदर आशाएं, इच्छाएं होती हैं कि हम ये करें, हमें ये प्राप्त हो, हमें वो प्राप्त हो। तो यहाँ पर कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से उस आशा रूपी सर्पिणी को मारने का आह्वान करते हैं कि हमें उन आशाओं का त्याग कर देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार लेना चाहिए, क्योंकि इस आशा रूपी सर्पिणी ने समस्त संसार को डस लिया है। क्या इसमें यहाँ पर सर्पिणी के डसने से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि आज हर कोई व्यक्ति इस इच्छा के मोह पाश में बंधा हुआ है। तो उसे यहाँ पर कबीरदास जी ने बेसिकली सांप का डसना कहा है। तो मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, आशा रूपी सर्पिणी को मार दीजिए, क्योंकि इसने संपूर्ण संसार को प्रभावित कर रखा है, ताकि औषध तोष है। अब इसे कैसे मारा जाए? तो इसके लिए जो औषध है, इसकी जो दवा है वो है तोष। यहाँ तोष से तात्पर्य है संतोष। कहते हैं ना, संतोषी सदा सुखी। तो वही चीज़ है यहाँ पर जो है वो कबीरदास जी इसके माध्यम से आपको कहना चाह रहे हैं कि ताकि औषध तोष है, इसका जो इलाज है, इसकी जो दवा है वो है संतोष, ये गुरु मंत्र विचार। और इस मंत्र पर हमें विचार करनी चाहिए, और इस मंत्र पर विचार करते हुए हमें आशा रूपी जो सर्पिणी है उसको अपने हृदय से हटा देना चाहिए।
गुरु मंत्र का आशय श्रेष्ठ मंत्र या सद्गुरु का वचन है। संतोष रखने से मन को बेचैन करने वाली आशा तृष्णा को दबाया जा सकता है। क्योंकि आशा तृष्णा जो है ये क्या करती है, हमारे हृदय को बेचैन कर देती है कि हमें ये प्राप्त होना चाहिए, वो प्राप्त होना। अगर उस स्थान पर अगर हमारे हृदय में संतोष होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे हृदय में जो ये तृष्णा है उसे हम दबा सकते हैं, उसे हावी नहीं होने दे सकते। रूपक अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। अलंकार अलग से हम यहाँ पढ़ेंगे टॉपिक में, अगर हमारी क्लासेस कंटिन्यू रही तो इस तरह से, अन्यथा तो स्कूल में पढ़ेंगे। सातवां और अंतिम जो यहाँ पर दोहा है वो कबीरदास जी का है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले। यहाँ पर इस पद्य के माध्यम से या इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार कोई भी किसी को धन संपन्न नहीं करता। कोई ना किसी से कुछ लेता है, ना ही कोई किसी को देता है। लेकिन इस संसार में अगर कोई अपनत्व का कोई साधन है जिससे कि आप अपने लिए जो अपनत्व है उसे बढ़ा सकते हैं और किसी को अपनत्व दे सकते हैं, तो वह साधन है केवल मीठी बोली। पंजाबी में एक कहावत है कि कम बोल ते मिठा ढोल, यानी कम बोलो पर मीठा बोलो। तो वही चीज़ यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कौवा जो कि हमेशा काँव काँव करता है, वह ऐसा बोलकर किससे धन को हर लेता है, यानी छीन लेता है। और कोयल काको देत, और जो कोयल है वो मीठी बोली बोलकर इसे यह धन संपदा दे देती है, अर्पित कर देती है। तो कागा काको धन हरे, कौवा काँव काँव बोलकर किससे उसका धन हर लेता है, और कोयल किसे बहुत सारा धन संपन्नता उसे दे देती है मीठा बोलकर। यानी किसी से भी किसी की बोली से ना तो किसी का धन हड़पा जा सकता है और ना ही किसी को मीठा बोलकर धन दिया जा सकता है। यानी मीठा बोलना किसी को बहुत अधिक धनी कर देने का साधन नहीं है। पर इससे लाभ क्या हो सकता है, अगर मीठा बोलेंगे तो मीठे शब्द सुना। अगर व्यक्ति मीठा बोले, हर किसी से प्रेम से बात करे, तो उस स्थिति में वह संपूर्ण जग को अपना कर लेता है। अतः यहाँ इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह मैसेज देना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा हमें मधुर वाणी रखनी चाहिए, नम्र स्वर में सबसे बात करनी चाहिए, ताकि हर कोई हमसे आनंदित रहेगा। क्योंकि इससे ना तो कोई मीठा बोलने से ना तो हमें धन की प्राप्ति होगी, ना ही हमारा जो धन है वो किसी और को हम दे पाएंगे। तो इससे जो है वो केवल आंतरिक मन का जो आनंद है वो हमें प्राप्त होगा और दूसरे जो लोग हैं, जो श्रोता है, उन्हें भी प्राप्त होगा। अतएव हमें हमेशा मीठे वचन ही कहने चाहिए। कबीरदास कहते हैं कि कौवा किसके धन का अपहरण करता है और कोयल की इसे धन दौलत देती है। अर्थात कौवा न किसी का नुकसान करता है और न कोयल किसी को लाभान्वित करती है, परंतु कोयल अपनी मीठी वाणी या मीठा स्वर सुनाकर सभी को आत्मीय बना देती है, अर्थात सभी को वह प्रिय लगती है। अनुप्रास अलंकार है, चूंकि क वर्ण की आवृत्ति हुई है। कागा काको धन हर, कोयल काको, क की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास है। तो इस तरह से कबीरदास जी का टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। आगे हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी जो कि रामाश्री परंपरा के कवि थे और श्री राम के भक्तों में सर्वग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर दोहों के माध्यम से जीवन के कुछ जो रहस्य है उनका उद्घाटन किया है। पहला दोहा यहाँ पर हम पढ़ते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप,
ते किम जानहि रघुपति मूढ़ परे भवकूप। इसके माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से श्री तुलसीदास जी यहाँ पर लोगों में अंतर कर रहे हैं कि वो लोग जो कि काम, क्रोध, मद, लोभ में रत हैं, यानी इनमें लगे हुए हैं, जिनका संपूर्ण जीवन अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, क्रोध करने में, मद यानी आनंद में, आलस, विलास, भोग विलास में लगा हुआ है, और जो लोभी हैं और गृहासक्त हैं, यानी जो कि इस गृहस्थ में आसक्त हैं, ये सब जीवन में दुख के रूप हैं। वो सारे लोग जो कि इन सब में लिप्त हैं, वे अपने जीवन में क्या लेकर बैठे हैं? दुख, क्योंकि ये सभी दुखों के समान है या दुखों को पैदा करने वाले हैं। और ऐसे लोग रघुपति को नहीं जान सकते, यानी श्री राम की जो महिमा है, रघुकुल के जो दिवाकर हैं, उनकी जो महिमा है, उनका जो आनंद है, उनका जो प्रेम है, उनकी जो प्राप्ति है, उसे ये नहीं जान सकते। ते किम जानहि, यानी वे कैसे जानेंगे रघुपति को, क्योंकि वे सब मूढ़ यानी मूर्ख, तो सब कहाँ पड़े हुए हैं? इस भवकूप में पड़े हुए हैं, यानी इस जो सांसारिक माया मोह रूपी जो कुआं है उसमें पड़े हुए हैं। और वह व्यक्ति जो कि सांसारिक माया मोह में लिप्त रहता है, वह कभी भी ईश्वर को, श्री रघुपति जी को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः मार्ग क्या है कि अगर हमें प्रभु की प्राप्ति करनी है, अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो हमें इन सभी सांसारिक माया मोहों के जो साधन हैं उन्हें हमें त्यागना पड़ेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ और गृहासक्त, ये सब दुखों के कारण हैं, और जहाँ ये होंगे वहाँ वो व्यक्ति रघुपति को नहीं जान सकते। अतः ऐसे व्यक्ति सांसारिक साधनों के कूप में पड़े रहते हैं। तो अतः ईश्वर की प्राप्ति के लिए इस सांसारिक माया मोह से निकलना आवश्यक बताया है। अगला पैरा है, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं हैं तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। कहिबे कह रस ना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुधार। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ भी कहने के लिए ईश्वर ने, परमात्मा ने हमारे जो ये शरीर है, इसके अंदर कई अंगों का निर्माण कार्यों के लिए किया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कहिबे कहे, कुछ भी कहने के लिए जो ईश्वर है उन्होंने क्या रची? रसना। रसना मतलब जीभ को कहते हैं, ये जीभ का पर्यायवाची है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ भी कहना है अपनी वाणी से, तो वह हम कैसे कहेंगे? जीभ के थ्रू कहेंगे, जीभ के द्वारा कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि कहिबे कह रसना रची, और सुनिबे कह किए कान। और सुनने के लिए क्या बनाए हैं? ईश्वर ने कान बनाए हैं। धरिबे कह चित हित सहित, और रखने के लिए, धारण करने के लिए उन्होंने क्या बनाया है? चित्त। और इन सब का प्रयोग उन्होंने किसके लिए किया है? परमार्थ ही सुजान, यानी परमार्थ करने के लिए। मतलब कि जीवन में अगर आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, अगर आपको कान प्राप्त हुए हैं, तो आप उनसे अच्छी बातें सुने। अगर आपको जिह्वा प्राप्त हुई है तो आप उससे अच्छे वचन बोलें। और चित्त अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो वह आपको अच्छी बातें सोचने, अच्छी बातों को धारण करने के लिए दिया है। तो इस प्रकार इनका सदुपयोग जो है, इन अंगों का जो सदुपयोग है, वो हमें परमात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे शरीर में कहने के लिए जीभ और सुनने के लिए कान बनाए हैं। इसी प्रकार लोकहित तथा परमात्म ज्ञान के लिए
चित्त बनाया है। इसलिए जो संत जन हैं ये सदैव परमार्थ का चिंतन करते हैं तथा उसी से प्रेम करते हैं, और मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वह भी परमार्थ में है। तो इस प्रकार वे व्यक्ति जो कि इन सभी साधनों का सदुपयोग करते हैं वे सज्जन पुरुष होते हैं। अगला पद्य है, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाव किन्नरी तीर असी लोह बिलो कहूँ लोई। तुलसी भलो सुसंगते, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अच्छी संगति से अच्छा बनता है वही बुरी संगति से बुरा भी बन जाता है। यानी हमारे जीवन पर संगति का बहुत ही फर्क पड़ता है। हम जैसी संगति में रहेंगे, हम जैसी कंपनी में रहेंगे, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको कई बार एक दोहा भी बोलकर सुनाया है कि काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। यानी आप चाहे कितने भी दूध के दुले हों, अगर आप काजल की कोठरी में जाएंगे तो वहाँ से कुछ न कुछ काला आप अपने साथ लेकर आएंगे, यानी वो आप पर लग जाएगा। तो हमारे जीवन में संगति का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम किस संगति में रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन पर आता ही है। जिस प्रकार अच्छी संगति में रहने से हमारे अंदर अच्छे गुण आते हैं, उसी प्रकार अगर हम कुसंगति में रहेंगे तो हमारे ऊपर उस कुसंगति के प्रभाव भी आ जाएंगे। नाव किन्नरी तीर असी, यहाँ जैसे यहाँ नाव शब्द से मतलब है नाव, नाव की संगति से लोहा भी किनारे पर आ जाता है। बात समझने की क्या है कि लोहा एक ऐसी धातु है जो कि जल में डूब जाती है। अगर आप कोई भी लोहे का टुकड़ा अगर पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा, वो तैरेगा नहीं। लेकिन नाव के साथ जुड़ने से, नाव की संगति करने से, जो नाव होती है उसका जो नीचे का तल होता है, नीचे का जो तला होता है वो लोहे का बना हुआ होता है ताकि उसमें आसानी से छेद ना हो। ऊपर लकड़ी होती है और नीचे लोहा होता है। तो यहाँ पर वो तुलना की गई है कि अच्छी संगति में रहने से व्यक्ति अच्छा बन जाता है, बुरी संगति में रहने से व्यक्ति बुरा बन जाता है। जिस प्रकार नाव की संगति से लोहा भी किनारे पर आ जाता है, परंतु वह लोहा बुरी संगति से घातक हथियार भी बन जाता है। अगर वह किसी लोहार या हथियार बनाने वाले के पास में लोहा चला गया तो वही घातक हथियार का रूप धारण कर लेगा। लेकिन अगर किसी नाव बनाने वाले के पास में वही लोहा पहुंचा तो वह लोगों के उद्धार के काम आ जाता है। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने जीवन में संगति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताया है कि अगर हमारे जीवन में हमारी संगति पर हमने ध्यान नहीं दिया तो वह हमारे जीवन को दुर्वह भी कर सकती है। तो संगति के प्रभाव का उपदेशात्मक वर्णन किया गया है, दृष्टांत दिया गया है और अनुप्रास अलंकार है। तो आज हम तुलसीदास जी के ये 3 पैरा पर ही हमारा चैप्टर जो है आज का समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी, सारे पैरा समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।